अल्लाह इस जिक्र का सदका बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िही साअत व फी कुल्ल साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रज आले मोहम्मद। दुआ की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलावत। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक बाबा से बना। नारे तकबीर। अल्लाह का नाम बहुत बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथों को खोल के नारे हैदरी, फिर भी हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान दीन, मेरे शिया और सुन्नी भाइयों, मैंने आपके सामने कुरानुल मुक़द्दस फ़ुरक़ानुल हमीद अल्लाह तबारक व तआला की ला रैब किताब में से सूरत हाशिर की एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला सदका 5/12/14 का मुझे सही बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दरूद पढ़िएगा बाबा से बुलंद। 1439 हिजरी का चांद नजर आ चुका है। आज 2 मुहर्रम मुल हराम की रात है और आले मोहम्मद ने हम सब को इस जिक्र के लिए इस साल भी चुन लिया है। ड्यूटी होती है किसी के पढ़ने की, किसी के सुनने की। मैं पढ़ पढ़ के इबादत करूंगा, आप सुन के बोल बोल के इबादत करेंगे। और मैंने जो मौजू रखा है और इश्तिहार में, मैनिफेक्स में भी वो मौजू है, कायनात के वारिस और कुरान। ये 9-10 दिन जो हैं अशरे के यही मौजू मेरा चलेगा। इसी पे मैंने कुरान की अहमियत को बताना है, इसी में मैंने आले मोहम्मद का जिक्र करना है और मैंने बताना है कुरान क्या है और कुरान के वारिस की पावर क्या है। दरूद पढ़िएगा आले मोहम्मद के साथ। मेरे नाम से बाखूबी वाकिफ हैं आप, क्योंकि पिछला अशरा मुहर्रम भी आपकी ज़ियारत भी करता रहा और ज़िक्र आले मोहम्मद भी करता रहा, और ये अशरा भी बानियान के हुक्म के मुताबिक मैं आपके सामने हाजिर हूँ और आपकी ज़ियारत का फिर शर्फ हासिल हो रहा है। उस शर्फ का जो वसीला है वो ज़िक्र आले मोहम्मद है। अगर मैं ज़िक्र आले मोहम्मद ना करता होता तो आपसे कभी मुलाकात ना हो सकती होती। खुशकिस्मती तो ये है कि जिस फ़िरक़े से मैं इधर आया हूँ
उस फिरके में आले मोहम्मद का जिक्र नहीं किया जाता। हाँ, थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह मैं अपने मौजू की तरफ चला जाऊंगा। तमहीदी गुफ्तगू आज पहला दिन है, कल से इंशाल्लाह इसी मौजू पे हमने गुफ्तगू करनी है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जिस फिरके से इनके फिरका देवबंद मैंने छोड़ा, अगर मैं ना छोड़ता फिरका देवबंद तो मुझे आले मोहम्मद का इल्म ही ना होता। और आले मोहम्मद का जिक्र वो करता है जो दरवाज़ाए अहले बैत पे आ जाए, और ये जिसको मंजूर करते हैं, जो इन्हें अच्छा लगे वो अपने जिक्र के लिए बुला लेते हैं। किसी की ये ताकत नहीं है क्योंकि बंदा शिया हो जाए, फला बंदा जी मातमदारी भी करता है, फला बंदा अहले बैत से मोहब्बत भी करता है, फला बंदा जो है वो सबील भी कराता है, लेकिन वो है सुन्नी। तवज्जो है नहीं है। मैं किसी को लड़ाने नहीं आया, मुझे बानियान ने इसलिए बुलाया कि किसी के मजहब पे अटैक करनी है, तफरीकाबाजी पे बोलना है, या किसी के कायद को बुरा भला कहना, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो मुतफिका बात करनी है। कोई लोग कहते हैं, अभी भी मेरे साथ बंदू का राब्ता हुआ, ये बंदा बड़ी अकीदतमंद है, बंदा सबीले चलाता है, बंदा जो है ये नेक काम बड़े करता है, शी के साथ आना जाना बड़ा है, मोहब्बत प्यार मौला अली और मौला इमाम हुसैन से बड़ी है, लेकिन है ये सुन्नी। तो फिर भी कैसी मोहब्बत है, मेरी समझ में तो नहीं आता। खुदा की कसम मेरी समझ में नहीं आता कि बंदा अहले बैत को जानता भी हो, बंदा अहले बैत के बारे में इल्म भी रखता हो कि अली से लेकर महदी तक, बल्कि मोहम्मद से लेकर महदी तक ये सब हस्तियां हक हैं, इनका दुश्मन बातिल है, हक को मान के फिर दुश्मन की पैरवी को करता है। नहीं, सुन्नी किसे कहते हैं? सुन्नी की तारीफ क्या है? सुन्नी की तारीफ यही है कि वो मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करे, उसे सुन्नी कहते हैं। कि कोई और तारीफ भी है, इनकी जिस तरह मेरे नबी का किरदार है उस पे जो अमल करे उसे सुन्नी कहते हैं। तो क्या ये मजलिस कराने की बात को बाद में कर लेना, ये अली की तारीफ करना, अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ना, हुसैन का तज़किरा करना, जनाब हसन का तज़किरा करना, आले मोहम्मद की तारीफ करना, आले मोहम्मद के किरदार को अपना लेना, ये सुन्नी नहीं है। ये भी असल में सुन्नी तो वो है जो मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत पे सुन्नत पे अमल करते हुए मन कुल तो मौला हो पे अमल करके दिखाए। सुन्नी तो वो है। या अली या अली या अली। तो कुरान की आवाज आ रही। कुरान क्या है? जब तक कुरान का पता नहीं चलेगा उस वक्त तक अहले बैत का पता नहीं चलता। अहले बैत का पता तब चलेगा जब तुम कुरान समझोगे कि कुरान। देखो हदीस एक बयान की गई है, मैं फिर उसी तरफ आ रहा हूं। मेरा मौजूद जो कुरान है, मैं तो कुरान की बातें करनी है, मैं दाद लेने के लिए नहीं आया, मैं कुछ कुरान की बातें बताने आया हूं। मेरे शिया सुन्नी भाइयों में फिक्र देने आया हूं। तो ये कायनात के नबी की वफात के बाद एक तहरीक चली थी। कौन सी तहरीक? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तवज्जो करनी है। पढ़े लिखे सारे बैठे हैं, ये तालिब इल्म जितने बैठे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। पढ़े लिखे शहर के मोमिनों से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं कुछ देने आया हूं, शोर नहीं है मेरी, मैं तो कुरान पढ़ूंगा। तो भाई हदीस क्या थी? नबी की वफात के बाद जो तहरीक चली, उस तहरीक में ये हदीस पढ़ी गई जो प्राइमरी स्कूल की दीवारों पे भी दर्ज है क्या? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। उन्होंने कहा कुरान पढ़ो और पढ़ाओ। तवज्जो करनी है सब ने, मेरा जुमला आइंदा साल तक याद रहे। हदीस क्या बयान की? खैरुकुम केवल दीवारों पे है और मदरसों में भी अक्सर ये पढ़ाई जाती है, आपने भी पढ़ी होगी। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। मैं भी जिधर से आया हूं उधर तो ये हदीस बड़ी पढ़ाई जाती है, इस पे अमल ज्यादा किया जाता है, पूरी हदीस से इस पे ज्यादा अमल किया जाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कुरान पढ़ो और पढ़ाओ।
हालांकि हदीस के लफ्ज कुछ यूं थे कि नबी ने फरमाया, तवज्जो करनी है, नबी ने फरमाया तफक्कहुल कुरान व फक्कहू, कुरान समझो और कुरान समझाओ। ओए होए 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 होए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हदीस के लफ्ज कुछ यूं थे, तफक्कहुल कुरान व फक्कहू, कुरान समझो और कुरान समझाओ। कुरान में तदब्बर है ना, कुरान में तो समझने की बात है। हालांकि हदीस यूं थी लेकिन उसे बदला के पेश किया गया, कुरान पढ़ो और पढ़ाओ। अगर दुनिया वाले पूरे मुसलमान इसी हदीस पे अमल करते, तफक्कुहुल कुरान व फक्कहू, कुरान समझते और समझाते, तो रब्बे काबा की कसम कभी कुरान से बिस्मिल्लाह को जुदा न करते। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या अली या अली या अली, अल्लाहु अकबर। भाई तवज्जो करनी है, अगर वो कुरान को समझते और समझाते तो फिर कुरान से बिस्मिल्लाह को ना निकालते। क्या बिस्मिल्लाह कुरान का जुज़ नहीं है? उलमा के सर पर कुरान रखकर पूछो तो फिरकाबाजी से हटकर वो ऐनक उतार कर इस्लाम, इस्लाम में दाखिल होकर उलमा के सर पर कुरान रखे कि 6600 आयत है कुरान की, 6666 और 114 है सूरतें। 113 सूरतों से पहले बिस्मिल्लाह है कुरान में। 113 सूरतों से पहले कुरान में बिस्मिल्लाह है। एक सूरत है सूरत बरात जो 10वें पारे में है, उससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं है। तो फिर मौलवियों से पूछा जाए भी इससे पहले अल्लाह ने बिस्मिल्लाह को नाजिल क्यों नहीं किया? हालांकि बिस्मिल्लाह तो रहमत वाली आयत है, ये तो रहम वाली आयत है, क्योंकि अल्लाह रहमान भी है रहीम भी है। तो ये आयत क्यों नहीं उतारी? तो यही उलमा कहते हैं इस आयत में अल्लाह को, इस सूरत में अल्लाह को गजब आ गया, क्योंकि इसमें मुनाफिकीन का जिक्र था, इसमें काफिरीन का जिक्र था, इसमें मुशरिकीन का जिक्र था। ये बड़े नामुराद थे। अल्लाह को जब गजब आया तो इस सूरत से पहले वो रहमत वाली आयत को हटा दिया। तो फिर उलमा से मैं चैलेंज करता हूं, जब तुम सारी रात में पूरा कुरान पढ़ देते हो, महीने में कुरान पढ़ देते हो, हर सूरत से पहले तुमने बिस्मिल्लाह को हटा दिया है, क्या पीछे खड़ने वालों को तुम मुनाफिक समझते हो या काफिर समझते हो? अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या अली या अली या अली। जब पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह का नज़ूल है और जमा करने वाले ने भी हर सूरत से पहले आयत को लिख दिया है, बिस्मिल्लाह भी आयत कुरान है। पूरे कुरान में बिस्मिल्लाह को क्यों निकाला गया? कि उन्हें पता चल गया था उन बंदों को कि ये बिस्मिल्लाह हकीकत में आले मोहम्मद की तारीफ का नाम है। उन्हें पता था, जब मेरे मौला ने कहा आना नुक्ता तो तहतल बा, ये बे का जो नुक्ता है, बा का जो नुक्ता है, ये बिस्मिल्लाह का जो पहला नुक्ता है वो मुझ अली की जात का नाम है। इसलिए बा के माने अरब में और लुगत अरबी में मदद के हैं। यहां किस चीज के हैं? किबला साथ के नहीं है। यहां कहते शुरू करता हूं तो शुरू तो अरबी नहीं है। यहां बिस्मिल्लाह बा के अरबी लुगत में माने हैं मदद के, तो यहां तो मदद मांगी जा रही है। क्या पढ़ा जा रहा है? बिस्मिल्लाह, मदद मांगता हूं मैं इसमें अल्लाह से। नहीं नहीं, मैं समझा ही नहीं सका भाई, मैं नहीं समझा सका। पढ़े लिखे बंदों को मैं समझाऊं तो फिर कैसे हो सकता है? मेरा जुमला जाया ना करना। तो कुरान की ये आयत बता रही है इब्तदा से इंतहा तक कि लफ्ज है बिस्मिल्लाह, यूं नहीं है बिल्लाह रहमान रहीम, यूं नहीं है कि बिल्ला यूं बिल्लाह रहमान रहीम। कहते ये जो कुरान की अपनी मर्जी से माने करते हैं, वो कुरान जो ऐसे है इसमें लफ्ज इसम नहीं है। जाओ पढ़ के देखो, अभी कुरान मिंबर पे लाओ,
बिस्मिल्लाह मदद मांगता हूं मैं इसमें अल्लाह से। अगर लफ्ज होता बिल्लाहिर रहमानिर रहीम फिर होता मदद मांगता हूं मैं अल्लाह से। यहां है लफ्ज बिस्मिल्लाह, मदद मांगता हूं मैं इसमें अल्लाह से जो रहमान भी है। कहीं चले गए हैं, रहीम भी है। तो भाई उलमा के सर पर कुरान रखो जितने कायनात के मौलवी हैं कि अल्लाह का इस्म कौन है, इस्मुल्लाह कौन है। जाओ पूछो, मुझसे ना पूछो, किसी आलम से, मर्जी के मौलवी से पूछो। इस